अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स क्लास 5 और इसका यूनिट 7 ज्योमेट्री और इसके एक्सरसाइज 4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी रहे। एक्सरसाइज से पहले जो इंट्रोडक्शन होता है ना, उसको लाजमी पढ़ना होता है। सिमेट्री को हमने देखना है कि सिमेट्री क्या आती है। आई हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स पेस्टेड ऑन माई नोटबुक। ये दो मुख्तलिफ लीव्स हैं, इसको उसने पेस्ट किया अब अपनी बुक पे। आई हैव ऑब्जर्व दैट द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ द लीव्स आर एग्जैक्टली सेम। लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या हैं? सेम है, एक जैसी हैं। जैसे ये वाला है लीव, इसकी दोनों साइड्स सेम है। इफ़ वी फोल्ड द लीफ अबाउट द मिड वेन जो है, ये वाली लाइन जो है ना, ये मिड वेन है। वन हाफ विल एग्जैक्टली फिट द अदर हाफ, यानी कि इसको अगर फोल्ड करें ऐसे तो ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, इसके ऊपर फिट हो जाएगा। जैसे ये वाला लीफ है इस साइड वाला, राइट वाला इसको लेफ़्ट पे अगर फोल्ड करें तो क्या होगा? ये फिट हो जाएगा। ऑब्जर्व दीज फिगर्स, दे हैव रिफ्लेक्टिव सिमेट्री इन दैम। अगर इनको ऑब्जर्व करें तो इनमें क्या है? रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। द ब्लू लाइन इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री। ये जो ब्लू लाइन है इसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसको आपने याद रखना है। द ब्लू लाइन इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री विच इज़ डिवाइडिंग द शेप्स इनटू टू पार्ट्स। ये दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर रही है। ये लाइन जो है, लाइन ऑफ सिमेट्री जो है, वो फिगर को क्या करती है? दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, दो हिस्सों में तकसीम कर देती है, यानी कि इसके दो हिस्से कर देती है। इसी तरह से ये देखें बटरफ्लाई, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है इसमें। इसको अगर इस तरह फोल्ड करें तो ये फिट आ जाएगी। ये भी, इसमें भी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। ये एम है, इसमें ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसको अगर फोल्ड करें तो इस पर फिट आ जाएगा दोनों ऐसे। तो क्या होगा? इसमें भी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। ये जो है इसमें भी ये शेप जो है इसमें भी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है, क्योंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसको अगर इसमें फोल्ड करें तो ये फिट आ जाएगी, तो इसमें भी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। द सिमेट्री ऑफ फिगर अबाउट इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री में बी टेस्टेड बाय फोल्डिंग इट अलोंग दैट लाइन, यानी कि हम सिमेट्री को चेक कर सकते हैं फोल्ड करके। इफ़ द फिगर इज सिमेट्रिकल, अगर फिगर सिमेट्रिकल है, द पार्ट टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन विल फिट एग्जैक्टली ऑन टू द पार्ट ऑफ राइट ऑफ द लाइन एंड वाइस वर्सा। अगर फिगर सिमेट्रिकल है तो उसका लेफ़्ट पार्ट जब राइट पार्ट पे फिट आ जाएगा। इसी तरह से ये जो लेफ़्ट पार्ट है वो राइट पार्ट पे फिट आ जाएगा, ये बता रहा है इस लाइन में। दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। तो ये क्या कहला रहा है? रिफ्लेक्टिव सिमेट्री से कहेंगे। अ फिगर मे हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री, एक फिगर में एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ स्क्वायर हैज़ 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड द रेक्टेंगल हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ये देखें, स्क्वायर में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं और रेक्टेंगल में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये स्क्वायर है, ये भी इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये लेफ़्ट पार्ट, ये राइट पार्ट, ये राइट पार्ट को अगर इस ऐसे फोल्ड करें इसके ऊपर तो ये इस पर फिट आ जाएगा। ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो इसको अगर फोल्ड करें तो ये फिट आ जाएगा। तो इसमें सिमेट्री है, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। इसी तरह से अगर इसको ऐसे करें
ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये अगर ऊपर से नीचे इसको फोल्ड करें तो ये इस पर फिट आ जाएगा। तो क्या होगा, इसमें भी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। ये देखें, ये भी इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर इसको ऐसे फोल्ड करें इस पे तो ये फिट आ जाएगा। इसी तरह से इसमें ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, इसको ऐसे अगर फोल्ड करें तो इस पर फिट आ जाएगा। इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं? 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? 2 हैं। ये वाली, यानी इसको इस पे फोल्ड करें तो ये फिट आ जाएगा। इसके दरमियान से ये लाइन, इसको अगर फोल्ड करें तो ये फिट आ जाएगी। इसमें 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है रेक्टेंगल में। और स्क्वायर में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं? 4। ये अपने याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम रिफ्लेक्टिव सिमेट्री देयर इज अनदर टाइप ऑफ सिमेट्री विच इज़ कॉल्ड रोटेशनल सिमेट्री। रिफ्लेक्टिव सिमेट्री से आगे भी एक सिमेट्री होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशनल सिमेट्री। देयर इज अनदर टाइप ऑफ सिमेट्री विच इज़ कॉल्ड रोटेशनल सिमेट्री। A complete revolution has 4 rotations of 90 डिग्री। एक कंप्लीट रोटेशन में कितनी डिग्री होती हैं? 90 डिग्री होती हैं। ये देखें, लेट्स ऑब्जर्व दिस शेप। ये शेप जो है इसको ऑब्ज़र्व करते हैं। ये देखें 1 2 3 4, ये 0 डिग्री है यहाँ पे। इसको अगर ऐसे घुमा के यहाँ पे लाएं, ये वाला लीफ जो है सब्ज़ जो है यहाँ पे लाएं तो ये क्या होगा? यहाँ पे आ गया, ये 90 डिग्री हो गया। घुमा के अगर फिर इस यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे लाना है। ये देखें तो यहाँ पे आ गया, ये 180 डिग्री हो गया। इसको अगर यहाँ पे लाएं तो ये कितना आ गया? 270 डिग्री। इसको अगर यहाँ पे लाएंगे तो ये कितना हो गया? 360। तो ये देखें घुमा के कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया। तो ये फिर अपनी पहले वाली शेप में आ गया, ये वाला। वी कैन सी दैट व्हेन इट इज़ रोटेटेड अराउंड इट्स सेंटर इट इज़ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री looks exactly the same 4 times. It means it has rotational symmetry and the order of its rotational symmetry is 4. ये देखें, इसको अगर एक दफ़ा रोटेट करें तो फिर भी ऐसी शक्ल बन रही है ना। फिर रोटेट किया फिर भी ऐसी शक्ल बन रही है। फिर रोटेट किया फिर भी ऐसी बन रही है। फिर रोटेट किया फिर भी ऐसी। तो इसको कितनी दफ़ा रोटेट किया? 4 दफ़ा रोटेट किया तो वैसी ही बन रही है। इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना है? 4 है। द नंबर ऑफ times a shape looks exactly the same is called the order of its rotational symmetry. The center of the shape is called the center of rotation. जो सेंटर होता है शेप का उसको कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। जैसे इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है? ये वाला है, ये इसका सेंटर है। इसको कहेंगे सेंटर ऑफ रोटेशन। इसके गिर्द रोटेट हो रही है ना फिगर। A figure will have rotational symmetry if it is rotated about its center point and looks exactly the same at least 2 times during the full rotation. यानी कि अगर फिगर को रोटेट किया जाए तो वो 2 दफ़ा एग्जैक्टली क्या लगेगी? सेम लगेगी। अगर फिगर को रोटेट करें तो वो लाजमी तौर पर 2 दफ़ा वो ओरिजिनल शक्ल की तरह होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो फिर उसमें सिमेट्री नहीं है, यानी कि उसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। इसको ऑब्ज़र्व करते हैं। ऑब्ज़र्व एट द फॉलोइंग फिगर्स। ये रेड है, ये ब्लू है। ये डॉट देखें ब्लू है, ये रेड है। इसको रोटेट किया है ऐसे
ऐसे रोटेट किया, ये ऊपर आ गया, ये नीचे देखें, ठीक है। फिर इसको रोटेट किया है, देखें दूसरी दफ़ा रोटेट किया है तो ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, ऐसे रोटेट किया है तो ये नीचे आ गया, ब्लू फिर रेड, ये पहले जैसी होगी ना, ये और ये सेम है। फिर इसको रोटेट किया ऐसे, ये रेड ऊपर चला गया और ब्लू नीचे आ गया, ठीक है, ये इसके जैसी होगी। फिर इसको रोटेट किया है तो फिर ये पहले जैसी हो गई है। ये 2 दफ़ा देखें, उसके जैसी जो पहले वाली शक्ल है उसके जैसी हो गई है। वी कैन सी दैट व्हेन द शेप इज़ रोटेटेड अबाउट इट्स सेंटर इट्स लुक्स एग्जैक्टली द सेम टावाइस, यानी कि 2 दफ़ा ये एग्जैक्टली सेम हो गई है। इट मीन्स इट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि इसमें सिमेट्री कितनी है, ऑर्डर 2 की सिमेट्री है, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, ये अपने याद रखना है। ये फिगर देखें, लुक एट द फॉलोइंग, ये जो एरो है ये देखें, इसको रोटेट किया ऐसे, ऐसे रोटेट किया, ये ऐसे हो गया, फिर रोटेट किया नीचे आ गया इसका हेड, फिर रोटेट किया ये इधर लेफ़्ट की तरफ आ गया, फिर रोटेट किया ये ऊपर चला गया हेड इसका। तो ये देखें कितनी दफ़ा रोटेट किया है, 4 टाइम्स रोटेट किया है, तो ये फिर दोबारा बना है पहले वाली ओरिजिनल शक्ल। तो इसमें क्या है, रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। When it is rotated about its center it looks exactly the same only once, यानी कि एक दफ़ा ही बस अपनी ओरिजिनल शक्ल में आया है। It means there is no rotational symmetry, क्योंकि इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, ये सिर्फ एक दफ़ा ही एग्जैक्टली सेम आया पहले वाली शक्ल जैसा, इसलिए इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। तो ये आपने इसको ध्यान से पढ़ना है, फिर ये एक्सरसाइज होगी। अब एक्सरसाइज 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एनसर्कल द फिगर विच हैव रिफ्लेक्टिव सिमेट्री आल्सो ड्रा देयर लाइन ऑफ सिमेट्री। ये जो फिगर है जिसमें रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है इसको हमने एनसर्कल करना है, यानी कि उसके गिर्द सर्कल लगाना है और लाइन ऑफ सिमेट्री भी दिखानी है कि कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसमें देखें ये फिगर जो ए है इसमें रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है या नहीं, इसकी पहले बनाते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। इस फिगर को देखते हैं कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ है। ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, ये लेफ़्ट ये राइट है। अगर लेफ़्ट को राइट पे फोल्ड करें तो ये क्या होगा, मुकम्मल तौर पे फिट आ जाएगा। तो ये फिर क्या होगी, इसमें रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। तो जो रिफ्लेक्टिव सिमेट्री वाली फिगर है इसको हमने सर्कल लगा देना है, ये सर्कल लगाया है इसके गिर्द, ठीक हो गया। ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसको देखें इसमें रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है या नहीं। यहाँ पे इसको लाइन लगाते हैं, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, और इसमें रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है तो इसके गिर्द भी हम दायरा लगा देते हैं। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी कि इसमें रिफ्लेक्टिव सिमेट्री नहीं होगी। अगर यहाँ पे हम लाइन लगाते हैं तो ये इस पे फोल्ड करेंगे तो ये फिट नहीं आएंगे, ये मुख्तलिफ होगा, तो इसलिए इसमें रिफ्लेक्टिव सिमेट्री नहीं है, तो इसके गिर्द दायरा नहीं लगाएंगे। ये वाली फिगर जो है डी पार्ट जो है इसमें ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर इसको फोल्ड करें लेफ़्ट को राइट पे या राइट को लेफ़्ट पे तो ये मुकम्मल तौर पे फिट आ जाएगा, तो इसमें फिर रिफ्लेक्टिव सिमेट्री होगी, तो इसके गिर्द भी हम सर्कल ड्रा कर देते हैं। इसी तरह से ई पार्ट जो है इसमें भी
ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसको अगर फोल्ड करें लेफ़्ट को राइट पार्ट पे या राइट को लेफ़्ट पार्ट पे तो क्या होगा, ये मुकम्मल तौर पे फिट आ जाएगा। इसमें क्या होगी, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री होगी। इसको भी हम सर्कल कर देते हैं। इसी तरह से ये फिगर जो है एच जो लिखा हुआ है, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये लेफ़्ट पार्ट को राइट पार्ट पे अगर फोल्ड करें तो क्या होगा, इस पे मुकम्मल तौर पे फिट आ जाएगा, या राइट को लेफ़्ट पे फोल्ड करें तो मुकम्मल तौर पे फिट आ जाएगा। तो ये इसमें फिर रिफ्लेक्टिव सिमेट्री होगी। तो इसके गिर्द भी हम सर्कल ड्रा कर देते हैं। ये जो अम्ब्रेला फिगर है इसमें रिफ्लेक्टिव सिमेट्री नहीं है, क्योंकि अगर इसमें हम ये वाली लाइन को ड्रा करें तो क्या होगा, ये वाली डिफरेंट है, ये इधर भी होती तो फिर हम इसको कहते, यहाँ से पकड़ते हैं ना इसको, ये अगर लाइन को लगाते हैं तो इधर करेंगे तो ये मुकम्मल तौर पे फिट नहीं आएगी। तो इसमें रिफ्लेक्टिव सिमेट्री नहीं है। इसी तरह से ये आ गया, यहाँ ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इसको अगर फोल्ड करें तो मुकम्मल तौर पे फिट आ जाएगा। लेफ़्ट को राइट पे या राइट को लेफ़्ट पे फोल्ड करें तो क्या होगा, मुकम्मल तौर पे फिट आ जाएगा। तो इसमें फिर रिफ्लेक्टिव सिमेट्री होगी। ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इसके गिर्द फिर हम सर्कल ड्रा कर देते हैं। इसी तरह से आगे क्वेश्चन नंबर 2, एनसर्कल द फिगर्स हैविंग रोटेशनल सिमेट्री। इसमें भी हमने एनसर्कल करना है, यानी कि सर्कल ड्रा करना है। इसमें रोटेशनल सिमेट्री है। आल्सो राइट द ऑर्डर ऑफ देयर रोटेशन, हमने ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी लिखना है। एंड मार्क देयर सेंटर ऑफ रोटेशन, और सेंटर ऑफ रोटेशन को भी मार्क करना है, यानी कि बताना है कि सेंटर ऑफ रोटेशन कौन सा है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन लिखना है और इसके बाद सेंटर ऑफ रोटेशन भी मार्क करना है। और क्या करना है, जिस फिगर में रोटेशनल सिमेट्री होगी उसको हमने सर्कल कर देना, उसके गिर्द सर्कल ड्रा कर देना। तो ये 3 चीज़ें हमने करनी है क्वेश्चन नंबर 2 में। ये वाली फिगर जो है ए पार्ट वाली, इसको अगर रोटेट करें ऐसे ऐसे तो क्या होगी, रोटेट हो जाएगी। ये ऐसे है ना, एग्जैक्टली सेम तो नहीं बन रही, लेकिन थोड़ा सा आइडिया आपको दे रहा हूँ। इसको अगर ऐसे रोटेट करें तो ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। फिर अगर इसको रोटेट करें ऐसे तो ये फिर ऐसे बन जाएगी। यानी कि ये दोनों सेम हो जाएंगे। फिर अगर इसको ऐसे रोटेट करें तो ये 2 दफ़ा सेम बनेंगी, ऐसे ओरिजिनल शक्ल की जैसे। फिर इसको ऐसे रोटेट करें तो ऐसी बन जाएगी, फिर रोटेट करेंगे तो फिर ऐसी बन जाएगी। तो ये क्या होगा इसमें, फिर इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 होगा। ए पार्ट जो इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है, 2 है। इसके बाद ये बी आ गया। बी पार्ट में जो फिगर है इसमें क्या है, ये रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, यानी कि इसको अगर रोटेट करें तो ये पहले जैसी फिगर नहीं बनेगी। 4 टाइम्स अगर रोटेट करते हैं फिर ये पहले वाली शक्ल में
आएगी। तो ये इसमें अगर 4 टाइम्स रोटेट करने से पहले वाली शक्ल में आए तो फिर क्या होगी, इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती। तो इसलिए बी पार्ट में रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। इसी तरह से सी पार्ट में जैसे ये एरो है, ये हमने देखा है ना, ये वाला, ये एग्जांपल जो की है ये सेम ऐसी है, यानी कि 4 दफ़ा इसको रोटेट करेंगे तो फिर ही ये पहली वाली शक्ल में आएगी। तो इसमें भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। डी पार्ट जो है इसको अगर रोटेट करें, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे। तो ये रोटेट करने से पहले वाली शक्ल में आ जाएगा, एक दफ़ा रोटेट करने से पहले वाली शक्ल में आ जाएगा। तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री है, यानी कि इसको 4 दफ़ा रोटेट करें तो ये 4 दफ़ा ही पहले वाली शक्ल में आएगा। तो इसलिए इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है, 4। और इसको हम सर्कल भी कर देंगे क्योंकि इसमें रोटेशनल सिमेट्री है। पार्ट डी, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4। इसी तरह से ई पार्ट जो है, ये फिगर जो है, इसको अगर रोटेट करें ऐसे, इसको यहाँ पे लाएं, ऐसे रोटेट करके, तो ये पहले वाली फिगर बन जाएगी। अगर इसको रोटेट करते जाएं 4 दफ़ा तो क्या होगा, ये हर दफ़ा ही पहले वाली शक्ल बन जाएगी। तो इसका भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा, 4। तो इसमें भी रोटेशनल सिमेट्री है, तो इसको भी हम सर्कल कर देंगे। ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4। इसी तरह से ये वाली फिगर जो एफ है, अगर इसको रोटेट करेंगे तो ये पहले वाली शक्ल नहीं बनेगी। 4 टाइम्स अगर रोटेट करेंगे तो फिर ही ये पहले वाली शक्ल में बनेगी। तो इसलिए इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। अब पार्ट जी देखते हैं। ये फिगर जो है, अगर इसको ऐसे रोटेट करें, यहाँ इसको यहाँ पे लाएं तो ये पहले वाली शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसमें फिर क्या होगी, रोटेशनल सिमेट्री होगी, यानी इसको 4 टाइम्स रोटेट करें तो ये पहले वाली शक्ल में ही रहेगी, यानी कि हर दफ़ा ही ये रोटेट करने से पहले वाली शक्ल में बन जाएगी। तो यानी कि इसमें फिर क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है, 4 है। तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री भी है, तो ये इसको हम सर्कल कर देंगे। सेंटर ऑफ रोटेशन इसका ये वाला है, इसका भी सेंटर ऑफ रोटेशन ये है, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन ये है। बस ये सेंटर ऑफ रोटेशन भी हमने बताना था ना। तो जी को लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4। अब एच पार्ट जो है, ये जो फिगर है, इसको अगर रोटेट करें तो ये पहले वाली शक्ल में नहीं आएगी। अगर 4 दफ़ा रोटेट करेंगे फिर ही ये पहले वाली शक्ल में आएगी। तो इसमें रोटेशन सिमेट्री नहीं है। तो इसी तरह से इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी नहीं होगा और ना ही फिर सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4 कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।